खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मेरे सिंदूर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। अपनी माँ का सम्मान, सब लोग अपनी माँ का सम्मान नहीं करते, लेकिन हम लोग अपनी भारत माँ का सम्मान करते हैं। पिस्तौल लेकर के हमारे पास आए खाली हाथ तो हम बताते हैं। मोदी जी ने इस मिशन का नाम सिंदूर रख करके उसके गुरूर को चकनाचूर करके दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को रगड़ कर रख दिया है, उसके सम्मान में यहाँ आज महिलाओं के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा यहाँ से लेकर के सप्तमूर्ति तक निकाला जाएगा। हम उनसे बात करते हैं। आप लोग आज यहाँ तिरंगा लेकर उपस्थित हुई हैं, क्या संदेश है? संदेश पूरे विश्व को यह दिलाना है कि भारत की नारियाँ सक्षम है अपने अपमान का बदला लेने के लिए। पाकिस्तान द्वारा जो आक्रमण किया गया उसमें यह कहा गया कि आप जाकर बताइए, तो यह बताना अब ऑपरेशन सिंदूर का जो सफल प्रयोग हुआ उससे ये जाहिर हो जाता है कि महिलाएं सक्षम हैं और वो सैनिक के साथ हैं, और हम लोग मिलकर सैनिक के याद में शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि इसके द्वारा, इस रैली के द्वारा दे रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि सिंदूर के सफल अभियान हम लोगों के सम्मान को दिखाता है। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाकिस्तान को संदेश ये देना चाहेंगे कि मेरे सिंदूर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। मेरे सिंदूर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। आज हम लोग महिला देखिए कितना जनसंख्या से निकले हैं, और आगे से ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग खुद महिला जाके आगे बॉर्डर पे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान कहेंगे होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में नहीं आओगे तो फिर हम लोग बॉर्डर पे भी जा सकते हैं। इतना हम लोग में सकते हैं महिला शक्ति में अपना सिंदूर बचाने के लिए। आप लोग यहाँ तिरंगा लेकर के उतरी हैं, और बीजेपी के एक राजस्थान के विधायक हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जो तिरंगा से नाक पोंछते नजर आए थे। सुनिए, कहने का मतलब है कि एक भाजपा में नहीं, ये हर संगठन में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपमान करते हैं। कुछ लोग तो अपनी माँ का भी अपमान कर देते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए वो कर रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है। हम कर रहे हैं जो हमारा कर्तव्य है, ठीक है। अपनी माँ का सम्मान, सब लोग अपनी माँ का सम्मान नहीं करते, लेकिन हम लोग अपनी भारत माँ का सम्मान करते हैं, इस ध्वज का सम्मान करते हैं। हमारे बॉर्डर पे भाई लोग जो लड़े, पाकिस्तान जो हमारे भाइयों के साथ किया, उसकी बदला लेने के लिए हम लोग, नारी हो या पुरुष हो, हर हिंदुस्तानी जो है ये सक्षम है। आप क्या संदेश देना चाहेंगी पाकिस्तान को? जो उसको वो मेरे सामने आए तो जैसे वो बताया है कि पिस्तौल लेकर के हमारे पास आए खाली हाथ तो हम बताते हैं। क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? वो आएगा तब ना बताएंगे। जैसे वो बताया है ना, पिस्तौल लेकर के हम अपना हाथ से बताएंगे उसको कि किसको मारा जाता है। हाथ से मेरे पास आए तो सही, ऐसे नहीं ना आएगा बंदूक लेकर के, दूर से आकर के मतलब ये करता है, चलाता है। सामने चलाए तब तो पता चले कि नारी शक्ति में कितना ताकत है। बिल्कुल, नारी शक्ति में बहुत ताकत है। नारी शक्ति ने दिखा दिया, जिस गुरूर के साथ आतंकी ने उस नारी को सिंदूर उजाड़ करके और छोड़ दिया कि जाओ और अपने मोदी जी को कहो। और मोदी जी ने इस मिशन का नाम सिंदूर रख करके उसके गुरूर को चकनाचूर करके दिखा दिया। मेरा हिंदुस्तान में कितना दम है, इन्हें उन्होंने दिखा दिया, और इस धूल को चाट करके उन्होंने डर के मारे अपनी जो युद्ध का था, उन्होंने डर से पीछे हट गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो नारी शक्ति है एकत्र होकर के पाकिस्तान के खिलाफ तिरंगा लेकर उतरी हैं। भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा लेकर के उतरी हैं मैदान में, और ये यहाँ से निकल करके सप्तमूर्ति तक जाएंगी। आप लोग यहाँ तिरंगा लेकर के उपस्थित हुई हैं, क्या संदेश है? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सेना ने अप्रतिम कार्य किया है, अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन किया है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के करीब 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया है, 9 अड्डों के 21 कैंप को ध्वस्त किया है, और बहुत ही विवेक के साथ उसने ये कार्य किया है। किसी भी नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाई है, सिर्फ आतंकवादियों का कैंप किया। जब पाकिस्तान ने से शुरू किया, भारत में नागरिकों को भी मारना शुरू किया, तब जा कर के सेना ने रिटेलिएट किया और उसके एयरबेस वगैरह को उड़ाया है। तो हम सेना के सम्मान में आज हम सभी उपस्थित हुए हैं, उनके अपना सम्मान, उनकी सेना, भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए हम नारियां यहाँ उपस्थित हैं। पाकिस्तान को अब तक तो हमारी सेनाओं ने संदेश दे दिया है कि उसके पागलपन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आतंकवाद और व्यापार वार्ता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। और आज ये महिलाएं जो तिरंगा लेकर निकली हैं, ये बताने के लिए कि हम नारियों के सिंदूर का अपमान भी नहीं सह सकते और अपने तिरंगे को अक्षुण्ण रखने की, उसके आज़ादी इस देश की अक्षुण्ण रहे, उसके लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारी सेनाओं ने शौर्य और पराक्रम के साथ बहुत संयम का परिचय दिया है, लेकिन अगर ये मदान पड़ोसी नहीं बना तो उसको हर तरह से सबक सिखाने के लिए भारत का एक एक नागरिक तैयार है। ये महिलाएं फूल भी हैं, चिंगारी भी हैं। अच्छा, बाल मुकुंद आचार्य हैं जो एक बीजेपी के विधायक हैं, उनका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जो वो तिरंगा से नाक पोंछते नज़र आ रहे हैं। मैंने देखा नहीं है उसे, लेकिन ऐसा कोई भी काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। तिरंगे का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर माफ़ी भी नहीं मांगा अब तक कि हाँ हमारे तरफ से ऐसा कुछ हुआ। मैंने कहा कि मैंने देखा नहीं है, मैंने ऐसा सुना है, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तिरंगा इस देश की संप्रभुता का, इस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। तो अगर भूल हुई हो तो ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए क्षमा याचना की ज़रूरत हो तो मांग लेनी चाहिए। उसमें कोई किसी के कोई छोटा नहीं होता, तिरंगा ऊपर है सबसे। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी भारत की महिलाएं, जिन्होंने पाकिस्तान को कड़े रुख में संदेश दिया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो हमारी जो सेना है वो उनको धूल चटाने के लिए सक्षम है।